नमस्ते छात्रों, हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा हिंदी विषय का जो क्रमिक पुस्तक है यह इस तरह से है। इसका फ्रंट पेज जिसको कहेंगे, यह फ्रंट पेज जो है इस तरह से दिखता है। तो ऐसे एक किताब हमारे लिए हमें हिंदी विषय के लिए खरीदना है। तो इस किताब की रचना किस प्रकार है, हम जो साल भर इस शैक्षणिक वर्ष में 2021-22 में हम जो यह हिंदी पढ़ने जा रहे हैं, तो यह इसके लिए हम कौन सा किताब खरीदें और इसका कंटेंट क्या है, इसका अनुक्रमणिका क्या है, इसमें कौन कौन से पाठ और कौन कौन से कविताएं दी गई है, यह हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आज हम इयत्ता 10वीं कक्षा 10वीं विषय हिंदी इस किताब की रचना के बारे में, इस किताब के बारे में आज हम विशेष जानकारी हासिल करने जा रहे हैं। तो हमने देखा कि इस तरह दिखने वाला किताब हमको खरीदना है। फिर आप अपने हिसाब से नया या फिर पुराना भी किसी दोस्त या किसी रिश्तेदार से खरीद सकते हो। तो इसका कंटेंट जो है, अनुक्रमणिका जो है, हमें यहाँ पर इस पर चर्चा की जाएगी और इसमें कितने पाठ है, कितने कविता है, कितने पूरक पठन है और कुछ लिखने की विधा है, यह हम देखने की आज कोशिश करेंगे। तो हम देखेंगे कि इस पुस्तक की, इस किताब की रचना किस प्रकार है। तो जब हम अनुक्रमणिका पर नजर डालेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि इसमें 2 इकाई है। यहाँ पर पहली इकाई पहले सत्र के लिए और दूसरी सत्र के लिए दूसरी इकाई जो कि दिवाली के बाद शुरू होती है। तो पहली इकाई पर फिर और दूसरी इकाई पर हम चर्चा करेंगे कि इस एक एक इकाई में कितने पाठ और कितने गद्य और कितने पद्य हैं। देखिए, किताब के बारे में जानकारी। अब पहले तो हम देखेंगे कि पाठ का नाम, उसकी विधा क्या है। विधा मतलब होता है प्रकार। पाठ के लिखने का जो प्रकार होता है वो प्रकार यहाँ पर दिया गया है। फिर दिया गया है रचनाकार, मतलब लेखक, कवि, उसका नाम यहाँ पर लिखा गया है और वह पाठ कहाँ शुरू होता है उसका पृष्ठ नंबर लिखा गया है। तो हम देखेंगे कि पहला पाठ जो है, पहली कविता है भारत महिमा। यह विधा है कविता। रचनाकार इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद इन्होंने। दूसरा लक्ष्मी, यह है संवादात्मक कहानी जो कि गुरुबचन सिंह इन्होंने लिखी हुई है। तीसरा है वाह रे हमदर्द, हास्य व्यंग्य निबंध है यह, जिसको घनश्याम अग्रवाल इन्होंने लिखा हुआ है। 4 मन, यह पूरक पठन है जिसको हाइकू भी कहा जाता है। यह विकास परिहार इन्होंने लिखा है। 5वां है गोवा जैसा मैंने देखा। यह है यात्रा वर्णन, विनय शर्मा जी ने इसको लिखा है। 6ठा है गिरिधर नागर, यह पद है और इसको संत मीराबाई ने लिखा हुआ है। 7वां पाठ है खुला आकाश, यह पूरक पठन है और इसको डायरी अंश कहते हैं और यह कुंवर नारायण जी ने इसको लिखा है। 8 नंबर गजल। अभी यह एक गजल है। गजल एक विधा होती है लिखने का एक प्रकार है। जैसे कि पद्य है, पाठ होता है, कविता होती है, पद्य होता है, एकांकी होती है, उसी तरह गजल भी लिखने का एक विधा है। तो यह गजल जो है मानिक वर्मा जी ने लिखी हुई है। 9 रीढ़ की हड्डी, एकांकी है यह, जगदीश चंद्र माथुर इन्होंने लिखा हुआ, इन्होंने लिखी हुई यह एकांकी हम देखेंगे। 10वां ठेस, पूरक पठन है, आंचलिक कहानी है यह, फणीश्वरनाथ रेणु इन्होंने लिखी हुई यह कहानी है। 11 नंबर कृषक का गान, यह एक गीत है जिसे दिनेश
भारद्वाज जी ने लिखा हुआ है। तो यह हमने देखा कि पहले इकाई में हमें 11 पाठ पढ़ने हैं, मतलब पहले सत्र में हमें दिवाली तक का जो सत्र होता है, अभी शुरू से जून से लेके नवंबर तक का, अक्टूबर नवंबर तक का, इसको हम क्या कहते हैं, पहला सत्र कहेंगे। इस पहले सत्र में फर्स्ट सेमेस्टर में हमें पहली इकाई पढ़नी है और दूसरे सेमेस्टर में हमें दूसरी इकाई पढ़नी है। लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि पूरा 10th की जब 10वीं की जब आप फाइनल एग्जाम दोगे एसएससी बोर्ड की, तो उसके लिए पूरा ही सिलेबस रहता है पहले से आखिर तक। तो पहले हम दिवाली के पहले हम पहली इकाई पढ़कर खत्म करेंगे, उसके बाद में दूसरी इकाई हम पढ़ेंगे दूसरे सत्र में। अब दूसरी इकाई का कंटेंट देखेंगे हम, उसका अनुक्रमणिका, उसमें क्या क्या कविता है, पाठ है। देखिए दूसरी इकाई में पहला पाठ है वर्षहि जलद महाकाव्य अंश है, यह गोस्वामी तुलसीदास इन्होंने लिखा हुआ है। दूसरा 2 लघु कथा है, यह पूरक पठन है, लघु कथा है, नरेंद्र कौर छाबड़ा इन्होंने यह जो लघु कथाएं लिखी है। तीसरा लिखिए श्रम साधना, यह एक वैचारिक निबंध है जो श्री कृष्णदास जाजू इन्होंने लिखा हुआ है। चौथा छापा, हास्य व्यंग्य कविता है यह, ओम प्रकाश आदित्य इन्होंने लिखी हुई है हास्य व्यंग्य कविता। 5 ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति यह संस्मरण है, सुनील शास्त्री इन्होंने लिखा हुआ है। सुनील शास्त्री जो है यह लाल बहादुर शास्त्री के बेटे हैं। छठा हम इस धरती की संतति है, यह पूरक पठन है, कव्वाली है, उमाकांत मालवीय इन्होंने यह लिखा है। आगे देखेंगे हम 7वां महिला आश्रम, महिला आश्रम यह पत्र है, काका कालेलकर इन्होंने लिखा हुआ यह पत्र है। 8 अपनी गंध नहीं बेचूंगा, यह गीत है जो बाल कवि बैरागी इन्होंने लिखा हुआ है। 9 जब तक जिंदा रहूं लिखता रहूं, यह साक्षात्कार है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी इन्होंने इसको लिखा है। साक्षात्कार होता मतलब मुलाकात, इंटरव्यू। आगे देखिए 10वां बूढ़ी काकी, पूरक पठन, वर्णनात्मक कहानी जो कि प्रेमचंद जी ने लिखी हुई है, बूढ़ी काकी। और आखिरी पाठ है 11वां समता की ओर, एक नई कविता है और इसको लिखने वाले इसके लेखक हैं मुकुटधर पांडे है। अब इसके बावजूद हमें व्याकरण और रचना विभाग भी देखना है। तो हमने देखा कि इस किताब के बारे में हम जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि इस किताब की रचना किस तरह से की गई है। हमें ख्याल में आया कि यह किताब डिवाइड हुआ है 2 विभाग में, 2 विभाग में इस किताब को बांटा गया है, पहली इकाई और दूसरी इकाई। पहली इकाई में 11 पाठ है हमें और दूसरी इकाई में 11 पाठ है, मतलब एक साल भर में हमें 22 पाठों का अध्ययन हिंदी विषय के अंतर्गत करना है। तो हमने आज 10वीं के हिंदी किताब के बारे में जानकारी हासिल की। अब ये तो हो गया किताब के बारे में। अब हमें व्याकरण क्या क्या लिखना है, लेखन विभाग क्या क्या देखना है, तो इसमें हम देखेंगे पत्र लेखन, फिर वृत्तांत लेखन, कहानी लेखन, विज्ञापन, निबंध, फिर उसके बाद कहानी लेखन, वृत्तांत लेखन। तो यह सब रचना विभाग में हम यह सारी चीज़ें सीखने जा रहे हैं। तो आज हमने देखा कि इस किताब की रचना कैसी है, इसका कंटेंट क्या है, इसकी अनुक्रमणिका क्या है और इसे किस तरह से इसकी रचना की गई है। इस 10वीं किताब के बारे में हमने हिंदी के जानकारी हासिल की है। तो इसकी पहली जो कविता है भारत महिमा, यह हम
अगले वीडियो में इसको देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और ऑनलाइन अध्ययन करते रहिए। धन्यवाद।